गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बड़ा सवाल क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े देशभक्त को जेल की सलाखों के पीछे खत्म करने की साजिश रची जा रही है? क्या इमरान खान का गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने भारत की तरफ एक स्वतंत्र विदेश नीति का सपना देखा? आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है। उनकी आंखों की रोशनी 85% तक जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान और फौज के जनरल मुनीर उन्हें अस्पताल भेजने के बजाय जेल में ही दम घोटने को मजबूर कर रहे हैं। आज हम पर्दाफाश करेंगे उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जिसमें इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए अमेरिका ने अपनी कठपुतली सरकार और फौज का इस्तेमाल किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और उसके बाद हम आपको पूरी डिटेल ग्राफिक के जरिए, कंटेंट के जरिए दिखाएंगे। जेल में कैदी वतन का बागी, रिपोर्ट आपके लिए। रावलपिंडी की अडियाला जेल की दीवारों के पीछे पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इमरान खान, जिन्हें उनके चाहने वाले कप्तान कहते हैं, आज अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। डॉक्टरों की एक टीम ने 90 मिनट तक उनकी जांच की। स्लिट लैंप और ओसीटी स्कैन हुआ, लेकिन सवाल यह है कि यह जांच इलाज के लिए है या सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए। इमरान खान के वकील का दावा है कि उनकी दाईं आंख की रोशनी सिर्फ 15% बची है। क्या यह वही सजा है जो एक ऐसे नेता को दी जा रही है जिसने पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम बनने से इनकार कर दिया था? आंखों की रोशनी 85% तक कम होने का दावा। जेल के अंदर 90 मिनट तक चला मेडिकल चेकअप। PIMS और अल शिफा अस्पताल की डॉक्टरों की टीम आइलिया दवा का पहला डोज दिया। अगला 25 फरवरी को आंखों के एंजियोग्राम की तैयारी। रिपोर्ट SC को सौंपी जाएगी। PTI का आरोप, सरकारी डॉक्टरों पर भरोसा नहीं। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ एक नेता की बीमारी की नहीं है, यह लड़ाई पाकिस्तान के वजूद की है। इमरान खान वो शख्स जिन्होंने पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने का सपना दिखाया। वो चाहते थे कि इस्लामाबाद का फैसला वाशिंगटन के पेंटागन से नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम करे। वो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के मुरीद थे। उन्होंने खुलेआम कहा था कि भारत को देखिए, जो अमेरिका का दोस्त भी है और रूस से तेल भी खरीदता है। बस यही बात जनरल आसिम मुनीर और उसके अमेरिकी आकाओं को चुभ गई। नतीजा तख्ता पलट और फिर इमरान खान को काल कोठरी में डाल दिया गया। अमेरिका की यस मैन नीति को ठुकराया। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की खुलेआम तारीफ। चीन की तरफ झुकाव ने अमेरिका को बेचैन किया। जनरल मुनीर बने अमेरिकी हितों के चौकीदार। रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश बनी काल। साइफर केस के नाम पर देशभक्त को बनाया गद्दार। आज पाकिस्तान एक प्रॉक्सी स्टेट बनकर रह गया है। एक तरफ अमेरिका है जो जनरल मुनीर को अपना पुतला बनाकर रखना चाहता है ताकि इस इलाके में उसका दबदबा बना रहे। दूसरी तरफ चीन है जो देख रहा है कि उसका अरबों डॉलर का निवेश इमरान खान के बिना खतरे में है। पाकिस्तान आज एक ऐसी फुटबॉल बन चुका है जिसे अमेरिका और चीन अपने अपने गोल पोस्ट की तरफ धकेल रहे हैं। इस महाशक्तियों की जंग में पिस रहा है वो निडर नेता जिसने पाकिस्तान को भिखारी के कटोरे से बाहर निकालने की कसम खाई थी। इस बात में भी बहुत कुछ सच हो सकता है कि जो इमरान खान साहब ने जो रूस के पक्ष की नीति का अनुसरण किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए, जिस तरह भारत रूस से अच्छे संबंध बनाकर फायदा उठा रहा है और जो खासकर जयशंकर साहब की जो उन्होंने प्रशंसा की थी, उसी तरह से पाकिस्तान को भी करना चाहिए। यह हो सकता है कि पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान जिनका पश्चिम से काफ़ी गाढ़ा संबंध है और वहाँ हथियारों की खरीद के नाम पर एक अच्छा खासा मोटा कमीशन कमाते हैं, उनको यह पसंद नहीं आई हो, उनके पश्चिमी आकाओं को पसंद नहीं आई हो और यह इमरान खान साहब को सत्ता से हटाने का एक बहुत बड़ा कारण बना हो। तो यह बिल्कुल सच हो सकता है कि पाकिस्तान के सरकार में रहते हुए इमरान खान साहब की रूस और चीन परस्त नीति के कारण वहाँ
कि सत्ता से उन्हें बेदखल किया गया हो और इसका पश्चिम का इसमें हाथ हो। अमेरिका चाहता है कठपुतली मुनीर सरकार, चीन की पसंद इमरान खान, सीपेक का भविष्य। फौज ने लोकतंत्र का गला घोटा, जनता बेहाल। स्वतंत्र राष्ट्र के बजाय प्रॉक्सी स्टेट बना पाकिस्तान। इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को नहीं बचा। क्या सुप्रीम कोर्ट दे पाएगा इमरान को इंसाफ? इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने साफ कह दिया है कि उन्हें सरकारी डॉक्टरों पर यकीन नहीं है। ये वही सिस्टम है जिसने इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया। ये वही सिस्टम है जिसने उन्हें गोलियां मरवाई और अब यह वही सिस्टम उन्हें इलाज का नाटक दिखा रहा है। पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है, उनकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। क्या अदालत इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने की इजाजत देगी या फिर जेल की अंधेरी कोठरी में एक और भुट्टो जैसा अंजाम लिखा जाएगा? अगस्त 2023 से सलाखों के पीछे है इमरान। आवाम का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फटने को तैयार। अडियाला जेल से बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। क्या आज अस्पताल शिफ्ट होंगे पूर्व पीएम? पाकिस्तान के लोकतंत्र का सबसे काला दौर। इमरान खान का जेल में होना सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस सोच की कैद है जो पाकिस्तान को महाशक्तियों के चंगुल से छुड़ाना चाहती है। आज पाकिस्तान की अदालत को यह तय करना है कि वह कानून के साथ खड़ी है या वर्दी वाले जर्नल और उसके विदेशी आकाओं के साथ। इमरान खान की आंखों की रोशनी भले ही कम हो रही हो, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की आवाम की आंखें खोल दी। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से क्या फैसला निकलता है और उस फैसले से पाकिस्तान के भविष्य की रोशनी बच पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी और हालत भी देखी इमरान खान का हालते हाजरा के। आज बात उस मुल्क की कर रहे हैं जो दुनिया के नक्शे पर तो है, लेकिन उसकी चाबी कहीं और है। बात उस नेता की जिसे झुकाने के लिए पूरी दुनिया की महाशक्तियां एक हो गईं। क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों की रोशनी सिर्फ एक बीमारी है या फिर यह उस साजिश का हिस्सा है जिसे रावलपिंडी के जनरल्स और वॉशिंगटन के आकाओं ने मिलकर रची है? इमरान खान का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने पाकिस्तान को किराए का सैनिक बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने भारत की तरह सीना तानकर अपनी विदेश नीति खुद तय करने की जरूरत की। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक देशभक्त को गद्दार बताया गया और कैसे पाकिस्तान आज अमेरिका और चीन के बीच फुटबॉल बनकर रह गया है। रावलपिंडी की अडियाला जेल की ऊंची दीवारों के पीछे पाकिस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी आज अपनी ही आंखों की रोशनी के लिए तरस रहा है। 73 साल की उम्र, लेकिन जज्बा आज भी वही। इमरान खान की आंखों और आई सूजन सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोकतंत्र के अंधेरे का सबूत है। जब पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध के बाद बारूद से दहल उठी थी, तब यह शख्स मॉस्को में पुतिन की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। वॉशिंगटन को यह बात चुभ गई। आज इमरान खान जिस हाल में है वो उनकी बीमारी नहीं, बल्कि उनके उन फैसलों का नतीजा है जिन्होंने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी थी। जी हां, जिस तरह से इमरान खान को साइडलाइन किया गया, दरकिनार किया गया, वो तस्वीरें सब में देखें। अब जरा ग्राफिक के जरिए आपको और डिटेल बताते हैं। इमरान की स्वतंत्र विदेश नीति किस तरह से उनके लिए मुश्किल बनी। भारत की तरह ही स्वाभिमानी विदेश नीति का सपना इमरान खान देख रहे थे। जी हां, अमेरिका की डू मोर नीति को सिरे से उन्होंने खारिज किया, नकार दिया और मुश्किल इसीलिए बढ़ी उनकी। पाकिस्तान को अमेरिका का किराए का टट्टू बनने से उन्होंने रोका। वो चाहते थे कि पाकिस्तान अपना किस्मत खुद तय करे। मुस्लिम ब्लॉक तुर्की, मलेशिया के साथ गठबंधन वो चाहते थे, जिसे लगातार बाकी मुल्कों ने नागवार दिखाया। रूस और चीन के साथ रणनीतिक संतुलन की बात भी वो करते रहे। इसकी कोशिश भी इमरान खान ने पुरजोर तरीके से की, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। और देखिए किस तरीके से आने वाले वक्त में वॉशिंगटन के जो दबाव था, वॉशिंगटन का जो वरदहस्त था पाकिस्तान पर, उसको उन्होंने ठुकरा दिया। उसे हटाने की, उसे मिटाने की कोशिश उन्होंने की, जिसकी वजह से उनका यह हश्र हुआ। अडियाला जेल में पड़े हुए हैं, उम्र कैद की सजा मिली हुई है, आंखें खराब हो गई। इस बीच इमरान खान की बेदखली की पटकथा उस दिन लिख दी गई थी जब उन्होंने अमेरिका के वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान की जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। यह वो दौर था जब अमेरिकी फौजी पाकिस्तान से दुम दबा कर भाग रहे थे। बाइडेन प्रशासन चाहता है
कि पाकिस्तान उन्हें बेस देता कि वो वहां से ड्रोन हमले कर सके, लेकिन इमरान ने एक विदेशी पत्रकार के सामने वो शब्द कहे जिसने सुपर पावर के अहंकार को चोट पहुंचाई। वो शब्द थे एब्सोल्युटली नॉट, यानी कतई नहीं। इमरान जानते थे कि अगर पाकिस्तान फिर से अमेरिका का पिछलग्गू बना तो तबाही तय है, और उस वक्त की सरकार, अमेरिकी सरकार को उन्होंने ना कहा, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट का धमाका कैसे हुआ, प्रहार कैसे हुआ, वो आपको बता रहे। जी हाँ, अमेरिका ने ड्रोन हमलों के लिए, अपने फ्लाइट्स को लैंड कराने के लिए, अपने जेट्स को लैंड कराने के लिए मिलिट्री ठिकानों की मांग की थी पाकिस्तान से, जिसे लेकर इमरान नाखुश थे। उन्हें यह बात नागवार लग रही थी। अमेरिका ने बेस और मिलिट्री ठिकानों के लिए कहा था कि पाकिस्तान अपनी जमीन हम दे। इमरान साहब ने क्या कहा, हम शांति में साझेदारी होंगे, जंग में नहीं, यानी शांति प्रक्रिया चाहते हैं तो आइए, लेकिन जंग के लिए आपको जमीन नहीं देंगे। सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज किया, इनकार कर दिया, और यही उनकी मुश्किल बढ़ी। अमेरिका के लिए किसी कूटनीतिक आतंक से कम नहीं था। इसी इनकार के बाद शुरू हुई इमरान खान को साइडलाइन करने की, हटाने की फाइल खुलती है, और वहां से इमरान खान की लाइफ की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। जी हां, साजिश का दूसरा अध्याय मॉस्को में लिखा गया। कैसे, वो भी आपको डिटेल बताने जा रहे हैं। 24 फरवरी 2022 पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन पर थीं। पश्चिमी देश पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उस वक्त क्रेमलिन में था। अमेरिका ने फोन घुमाया, दबाव डाला, धमकी भी दी, दौरा रद्द करो, लेकिन इमरान नहीं माने। वो रूस से सस्ता तेल और गेहूं लाना चाहते थे, ठीक उसी तरह जैसे भारत अपने हितों के लिए वो कर रहा है। इमरान ने साबित किया कि वो मुनीर की तरह अमेरिका के पैरों की जूती नहीं है, बल्कि एक आजाद मुल्क के वजीर आजम, प्रधानमंत्री हैं, और यही उनका जो गुस्सा था, उनका जो आत्मसम्मान था, यही वहां की सेना को नागवार लगा। दूसरा प्रहार जो हुआ उसके बारे में आपको डिटेल बता रहे हैं। रूस यात्रा और पश्चिमी देशों का गुस्सा कैसे झेलना पड़ा। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन से मिलने के लिए इमरान साहब मॉस्को गए, क्रेमलिन गए। इसके बाद क्या हुआ वो आपको डिटेल बता रहे हैं। अमेरिका और ईयू के दबाव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लगातार इमरान कोशिश करते रहे, लेकिन बात वहां नहीं बनी, और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का जो प्रेशर था उसे खत्म किया गया। रूस से सस्ता कच्चा तेल लाने की बड़ी डील पर चर्चा होने लगी। इमरान चाहते थे कि पाकिस्तान अनाज और कच्चा तेल रूस से खरीदे। इसे लेकर अमेरिका ने खुली बगावत इसे करार दिया, और खुली बगावत के तौर पर वॉशिंगटन ने इसे देखा। वॉशिंगटन में इमरान खान की विदाई का डेथ वारंट तैयार हो गया, तो वहीं से यह साजिश रची गई कि किसी तरह से इमरान साहब को सत्ता से हटाइए, क्योंकि सेना भी उनसे खुश नहीं थी। अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। चीन भी बहुत परेशान था, क्योंकि जो CPEC उनका कॉरिडोर था उसे भी लेकर इमरान खान कहीं ना कहीं नाखुश थे। इस बीच इमरान खान की विदेश नीति सिर्फ अमेरिका विरोधी नहीं रही है, बल्कि पाकिस्तान की आर्थिक मजबूती भी उसमें शामिल रही है। उन्होंने CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को उस गति से आगे बढ़ाया जिससे भारत और अमेरिका दोनों सतर्क हो गए थे। इमरान ने बीजिंग के साथ वो रिश्ते बनाए जो केवल कागजों पर नहीं थे। उन्होंने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान अब अमेरिका का गन फॉर हायर यानी किराए का सैनिक नहीं बनेगा। चीन ने इमरान में एक भरोसेमंद साथी देखा, लेकिन यही नजदीकी अमेरिका के लिए लाल कपड़े की तरह थी। आज पाकिस्तान चीन का कर्जदार है, लेकिन इमरान के दौर में यह रिश्ता बराबरी का करने की कोशिश इमरान खान ने की। हालांकि उस वक्त भी चीन का कर्जा बहुत था पाकिस्तान पर, लेकिन इमरान इसे बेहतर करने की कोशिश में पुरजोर तरीके से लगे रहे। प्रहार नंबर 3 जो इमरान खान के जरिए हुआ, चीन से यारी और अमेरिका से बेजारी, यानी अमेरिका से दुश्मनी, अमेरिका से आंखों में आंखें डाल के बात करने का वक्त आ गया था। जी हाँ, CPEC परियोजना को अभूतपूर्व एक रफ्तार देने की कोशिश इमरान साहब ने की। वो चाहते थे ये कॉरिडोर जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी पाकिस्तान को इसका फायदा मिलेगा। अमेरिका चीन शीत युद्ध में खुलकर ड्रैगन का साथ हो गया, क्योंकि अमेरिका इस चीज से बिल्कुल नाखुश था कि चीन को पाकिस्तान में ज्यादा प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, और अमेरिका नहीं चाहता था कि इमरान खान इतना एक्सेस चीन को दे। गन फॉर हायर यानी किराए के सैनिकों को का जो इमेज थी पाकिस्तान की, उसे खत्म करने का फैसला इमरान साहब ने किया, जो बहुत साहसी कदम था, किसी की हिम्मत आज से पहले नहीं हुई। अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति को इमरान से खतरा था, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक वाला इलाका था, इमरान वहां पर एक अलग नीति के साथ आ रहे थे, एक अलग डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के साथ आ रहे थे। बीजिंग का भरोसा जीता, वॉशिंगटन के दुश्मन बने, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान चीन की करीबी बढ़ रही थी, अमेरिका को यह देखा नहीं जा रहा था, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान को अपनी कठपुतली की तरह अमेरिका नचाए, और यही चीज इमरान खान ने नहीं होने दी, जिसके बाद सेना के साथ मिलकर अमेरिकी सरकार ने उनके खिलाफ ये साजिश रची। डिफेंस एक्सपर्ट अरविंद तेजावत साहब क्या कह रहे हैं, जरा उनको सुनिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह बात बहुत हद तक सही हो सकती है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की विदेश नीति की सजा मिल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की पूरी जो विदेश नीति है
वो भारत विरोध पर टिकी हुई है। और भारत विरोध का मतलब है पश्चिमी देशों से पाकिस्तान की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके हथियार खरीदना। तो पश्चिमी देशों से को इसका फायदा हो रहा है। जो कोई भी सत्तासीन व्यक्ति इसका विरोध करेगा उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, जैसा कि इमरान खान साहब को जेल भेजा गया। अगर आप फौजी हुक्मरानों की उस पूरे व्यवस्था को खत्म कर देंगे, जहां वो पश्चिमी देशों से हथियार बनाने के नाम पर एक बड़ा कमीशन कमाते हैं, अगर आप उसका विरोध करेंगे, उस फौजी हुकूमत के विरोध में जाएंगे, उनकी नीतियों के विरोध में जाएंगे, तो वही सजा मिलेगी जो इमरान खान साहब को मिलेगी। तो इमरान खान की इन तमाम कोशिशों के बाद फिर दौर आया, वक्त आया साइफर विवाद का, जिसे पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया। एक गुप्त सीक्रेट लेटर, एक विदेशी धमकी और एक प्रायोजित तख्ता पलट, सत्ता से हटाने की कोशिश। अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू ने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर इमरान कुर्सी पर रहे तो पाकिस्तान का बुरा हाल होगा। इमरान ने इस चिट्ठी को जनता के सामने लहरा दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी सरकार को गिराने के लिए डॉलर का खेल खेला जा रहा है। आज वो उसी साइफर केस में जेल काट रहे हैं। ये विडंबना देखिए, जिस नेता ने देश की संप्रभुता के लिए आवाज उठाई, उसे ही सलाखों के पीछे डाल दिया गया ताकि जनरल मुनीर और उनके आका चैन की नींद सो सकें। आका का मतलब यहां अमेरिका से है और मुनीर साहब और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं वो आप देख रहे हैं। प्रहार नंबर 4 जो खान साहब की तरफ से हुआ, इमरान खान ने कैप्टन साहब ने किया। साइफर विवाद और उसकी रेजिम चेंज को लेकर क्या मसला था वो आपको बताते ग्राफिक के जरिए। डोनाल्ड लू की धमकी वाली जो सीक्रेट चिट्ठी थी उसका खुलासा हुआ। इमरान साहब उसे लेकर मीडिया के सामने पहुंच गए और उसका मजमून पढ़कर और बांचकर बता दिया पूरी दुनिया को। अमेरिका की साजिश से मेरी सरकार गिरेगी, मेरी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही, ये बात इमरान खान साहब ने कही। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विदेशी हाथ है, यह देश की साजिश नहीं है। उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। जनरल आसिम मुनीर और अमेरिका का अपवित्र गठबंधन, देशभक्ति की कीमत, जेल, मुकदमे और जानलेवा हमला, इन तमाम चीजों से इमरान खान को दो चार होना पड़ा। और यह पूरी दुनिया जानती थी कि अमेरिका के बूते ही मुनीर उछल रहे हैं और उसी अमेरिकी आका के प्रेशर में आकर इमरान खान के साथ यह सलूक हुआ। इस बीच आज पाकिस्तान की हालत क्या है? कंगाली की कगार पर खड़ा मुल्क, आसमान छूती महंगाई और एक ऐसी सरकार जो बिना अमेरिका के इशारे के सांस भी नहीं ले सकती। जनरल मुनीर आज पाकिस्तान के असली सुल्तान हैं जो केवल अमेरिका के हितों की रखवाली कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान जेल में अंधे हो रहे हैं। 85% आंखों की रोशनी खत्म हो गई है, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही सपना, वही ड्रीम, एक ऐसा पाकिस्तान जो किसी का मोहताज ना हो। पाकिस्तान आज अमेरिका के लिए एक यूज टिश्यू पेपर बन चुका है, इस्तेमाल किया, फेंक दिया। और चीन के लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा, जहां चीन अपने प्रोजेक्ट ला रहा है। बलूचिस्तान उसका जीता जागता उदाहरण है, इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन पाकिस्तान दो पार्टों के बीच कैसे पिसा, दो मुल्कों के बीच कैसे पिसा, वो समझाने जा रहे हैं। जनरल मुनीर अमेरिका का वफादार पुतला, ये शख्स निकला और उसकी वजह से दिक्कतें शुरू हो गई। दूसरा क्या है, जनरल मुनीर की भूमिका आपको मैंने बता दी। अमेरिका पाकिस्तान को केवल सैन्य अड्डे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। उसे चाइना की निगरानी करनी थी, अफगानिस्तान की निगरानी करनी थी, उसे एशिया में अपनी जगह चाहिए थी। चीन के का क्या इसमें पूरा रहा है मामला, समझिए। इमरान के बिना सीपीईसी के भविष्य को लेकर आशंकित था चीन भी। जनता क्या चाहती थी? महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में जनता पिस रही थी। बिजली पानी की किल्लत, खाने की किल्लत, रोजगार की किल्लत, पैसों की किल्लत। और इमरान खान क्या चाहते थे, किस हालत में थे? जेल में बंद थे, लेकिन जनता के दिलों का राजा बने बैठे थे। और यदा कदा उनकी बातें, उनका कम्युनिकेशन उनकी पार्टी के जो लोग थे पब्लिक के बीच में लेकर जाते थे। लेकिन इमरान फंस चुके थे जेल में और वहां से वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं थे। आंखें खराब हो गई, सेहत खराब हुई, डायबिटीज की शिकायत हो गई और तिल तिल कर इमरान खान जेल में मरते रहे। इस बीच इमरान खान ने जब भारत की विदेश नीति की तारीफ की, तब क्या हुआ वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। उन्होंने दरअसल पाकिस्तान के जनरल्स को आईना दिखाया था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान भी भारत की तरह एक वैश्विक शक्ति बने जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करे। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए, वहां देशभक्ति का इनाम जेल होती है और गुलामी का इनाम जनरल की वर्दी होती है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की न्यायपालिका में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतना दम है कि वो शख्स को रिहा कर सके जिसने सुपर पावर को ना कहने की हिम्मत की, अमेरिका को आंखें दिखाई, मॉस्को में जाकर देश की बेहतरी के लिए बात की और यही बात अमेरिका को नागवार गुजरी। मुनीर को काम पर लगाया और सत्ता से इमरान को हटाया।
क्या बचेगा पाकिस्तान का वजूद, ये भी आपके लिए बहुत क्रूशियल है जानना और समझना। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा होगी इमरान खान की तबीयत को लेकर। क्या अस्पताल भेजे जाएंगे या जेल में ही वो दम तोड़ेंगे, जेल में ही इलाज चलेगा। हालांकि परिवार की मांग है कि एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। पीटीआई ने अल्टीमेटम दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है, इमरान को कुछ हुआ तो तबाही आएगी। जनरल मुनीर के खिलाफ जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान के भविष्य का सबसे निर्णायक मोड़ है, क्योंकि अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो पीटीआई जमीन आसमान एक कर देगी। सबको पता है कि जबरन उन्हें जेल में रखा गया, जानबूझकर उनकी सेहत खराब होती गई, उनकी आंखें खराब हो गई, ना उनकी चेकअप हुआ, ना उनको दवाई मिली, ना उनकी तीमारदारी हुई। और यही सबसे बड़ा एक रीज़न था और इस बात का सबको इम्कान था कि आज नहीं तो कल इमरान साहब की हालत खराब हो जाएगी। अब समझिए, इमरान खान की लड़ाई सिर्फ एक प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने या देश को बचाने की नहीं थी। ये पाकिस्तान की रूह को बचाने की, उसकी अस्मिता को बचाने की, उसकी संप्रभुता को बचाने की लड़ाई थी। एक तरफ वो नेता है जो अपनी आंखों की रोशनी खोकर भी मुल्क की आजादी का ख्वाब देख रहा है, और दूसरी तरफ वो निजाम है जो चंद डॉलर के लिए अपने ही सबसे लोकप्रिय नेता की बलि चढ़ा देना चाहता है। पाकिस्तान आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से सिर्फ वो 2 रास्ते जानता है, या तो वो अमेरिका की परमानेंट कॉलोनी बन जाए, या फिर इमरान खान के उस स्वतंत्र रास्ते पर चले जिसका सपना उन्होंने देखा था। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने सच बोला है उसे सजा मिली है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। देखना होगा कि पाकिस्तान की अंधी व्यवस्था को कब दिखाई देता है। इमरान खान जेल से निकलते भी हैं या आखिरी सांस वहीं लेते हैं, पीटीआई फिर से सत्ता में आएगी, और या फिर मुनीर साहब जिस तरह से अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं, क्या आने वाले वक्त में भी वही सपना जो अधूरा रह गया पाकिस्तान का, वह पूरा होगा। मुनीर अमेरिका के साथ जिस तरह से लगे हुए हैं, ईरान का जो कम्युनिकेशन पाकिस्तान का वो अलग आप देख रहे हैं। चीन पाकिस्तान को खूब सारा कर्जा देके उसे कर्जे में डुबा चुका है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार घिरती दिख रही है, वहां पर भी उनके पास कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है। बलूची विद्रोही रह रहकर अमेरिका को मार रहे हैं, और साथ ही साथ जो पाकिस्तानी सैनिक हैं उनको भी शिकार बना रहे हैं। अफगानिस्तान अमेरिका के हाथ से चला गया। पाकिस्तान के लिए मुश्किल यह है कि उसे चीन को भी प्लीज करना है और उससे अमेरिका की भी खुशामद करनी है, और इसीलिए पाकिस्तान की हालत एक ऐसे नेशन की हो गई है जो प्रॉक्सी राष्ट्र की तरह बन गया है, और इसीलिए उसकी हालत और ख़राब हो रही है। इस बड़ी खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। इमरान खान का क्या होगा, इसकी डिटेल, इसकी तफसील आप इंडिया न्यूज़ पर लगातार देखते रहेंगे। वक्त ब्रेक का है, चल लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।